हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज कम्युनिकेशन सिस्टम का। हमारा जो टॉपिक चल रहा था लाइन कोड के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया इसको टॉपिक्स। लाइन कोड क्या होता है, डिफरेंट लाइन कोड को हमने डेफिनेशंस एंड उनके जो भी याद रखने के लिए मैंने जो टेबल बताया था वो आपने लास्ट वीडियोज में देख लिया होगा। ठीक है, जिन्होंने लास्ट वीडियोज नहीं देखे पहले आप चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में लास्ट वीडियो देख लीजिए, वो आपको समझ में आ गए, तभी ये प्रॉब्लम अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इससे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, देन ये वीडियो स्टार्ट करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या गिवन है, ड्रॉ द फॉलोइंग डाटा। अपने को डाटा फॉर्मेट गिवन है बिट स्ट्रीम। क्या गिवन है, पहले बिट स्ट्रीम लिख लेते हैं यहाँ पे। बिट स्ट्रीम क्या गिवन है, 101101001001। ये अपने को डाटा बिट स्ट्रीम गिवन है। ठीक है, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या फाइंड करना है, यूनिपोलर आरजेड यानी रिटर्न टू जीरो। आरजेड मतलब रिटर्न टू जीरो। देन एनआरजेड मतलब नॉन रिटर्न टू रिटर्न टू जीरो। ठीक है, ये रिटर्न टू जीरो और नॉन रिटर्न टू जीरो क्या होता है, इनका मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियोज में बता दिया था ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, यूनिपोलर एनआरजेड नॉन रिटर्न टू जीरो, देन पोलर आरजेड रिटर्न टू जीरो, देन पोलर एनआरजेड। सिमिलर टाइप से एएमआई को अल्टरनेटिव मार्क इन्वर्जन, ये हमने ऑलरेडी देख लिया था, कैसे बनाना है वो देखेंगे अभी आगे। ठीक है, देन स्प्लिट फेज मैनचेस्टर का जो भी लाइन कोड है वो कैसे ड्रॉ करना है वो 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक है, लाइन कोड्स को ड्रॉ करना मतलब यहाँ पे ड्रॉ करने का मतलब क्या, जब अपने वेव फॉर्म के फॉर्म में डिनोट करना। ठीक है, डिफरेंट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था लास्ट वीडियोज में। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग करना। ये हमारा बिट स्ट्रीम है। सबसे पहले आपको ये टेबल पता होना चाहिए, मैं इसलिए वो लास्ट वीडियो का टेबल यहाँ पे लिया है मैंने कि आपको एक बार फिर से समझ में आ जाए। लाइन कोड्स में मैंने बता दिया 0 and 1 बिट के लिए क्या क्या होता है, यूनिपोलर आरजेड रिटर्न टू जीरो के लिए क्या होता है, जीरो होता है। एंड टाइम पीरियड क्या होता है, आपको ये याद रखना है, रिटर्न टू जीरो वाले के लिए टाइम पीरियड क्या होता है, T/2। एंड जो बिट ड्यूरेशन है, बिट ड्यूरेशन का हाफ टाइम पीरियड होता है। देन एनआरजेड के लिए क्या होता है, एनआरजेड के लिए कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन होता है, TP मतलब कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, यूनिपोलर के लिए जीरो ही आता है, एंड 1 के लिए क्या आता है, प्लस ए मतलब एम्पलीट्यूड ए यानी हाईएस्ट एम्पलीट्यूड। देन सिमिलरली पोलर के लिए क्या हो जाएगा, आरजेड के लिए क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड हाफ। एंड पोलरिटी के लिए क्या आ जाएगा, माइनस के जीरो के लिए क्या आ जाएगा, जीरो बिट के लिए -a/2 आ जाएगा पोलरिटी। a/2 क्या आ जाएगा, ए क्या अपना एम्पलीट्यूड, एंड हाफ क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड का हाफ। ठीक है, नेक्स्ट प्लस a/2 किसके लिए आ जाएगा, 1 के लिए। सिमिलरली पोलर एनआरजेड के लिए क्या आ जाएगा, एनआरजेड नॉन रिटर्न टू जीरो है तो क्या आ जाएगा, कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन यूज होगा, कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन होगा। एंड जीरो के लिए -a/2 एंड 1 के लिए +a/2। सिमिलरली स्प्लिट फेज मैनचेस्टर के लिए मैंने बताया था, जब जीरो आए, जीरो बिट के लिए अपना क्या होता है, -a/2 से a/2। देन TB टाइम ड्यूरेशन कितना है, TB। सिमिलरली बाइपोलर एनआरजेड या AMI दोनों एक ही होता है, बाइपोलर एनआरजेड नाम भी आ सकता है, एंड AMI जो AMI अपने क्वेश्चन में बोल रखा है, अल्टरनेटिव मार्क इन्वर्जन। ठीक है, ये फाइन करना। जीरो के लिए क्या होता है, जीरो, एंड 1 के लिए क्या होता है, सक्सेसिव 1 के लिए पोलरिटी चेंज होती है, यानी पॉजिटिव फर्स्ट पोजीशन जो 1 है उसका पोलरिटी पॉजिटिव है तो दूसरे वाले का नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, पोलरिटी चेंज करना है। सिमिलरली एक पोलर क्वांटिटी उसके लिए भी 0 के लिए क्या होता है, -3/2 होता है, 0 1 के लिए -a/2। इस क्वेश्चन में अपने को ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब इससे रिलेटेड ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। यस, पहले यहाँ पे एक ग्राफ पेपर लिया, ग्राफ पेपर पे मैंने जो अपना डाटा स्ट्रीम है, डाटा स्ट्रीम यहाँ पे डिनोट कर दिया। क्या डाटा स्ट्रीम गिवन है, 101101001001, ये डाटा स्ट्रीम डिनोट कर दिया। देन फर्स्ट क्या अपना यूनिपोलर आरजेड मतलब रिटर्न टू जीरो। तो रिटर्न टू जीरो के लिए अपन देखते हैं यहाँ पे 1 के लिए क्या था, +a मतलब एम्पलीट्यूड, एंड टाइम पीरियड कितना है, हाफ। बिट ड्यूरेशन कितना है, हाफ है। एंड 1 के लिए क्या आ जाएगा, कंप्लीट ए टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड 1 एंड टाइम ड्यूरेशन का लगे हाफ, T/2 आ जाएगा इधर, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, TB/2, एंड यह क्या आ जाएगा, +a। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन जीरो के लिए क्या है अपना, यहाँ पे जीरो के लिए जीरो है तो यहाँ पे जीरो के लिए क्या आ जाएगा, जीरो। देन यहाँ पे 1 के लिए क्या आ जाएगा, सिमिलरली वापस हाफ टाइम ड्यूरेशन के लिए क्या आ जाएगा, +a। देन सिमिलरली यहाँ पे 1 पे हाफ टाइम ड्यूरेशन 1 के लिए क्या आ जाएगा, +a।
देन 0 के लिए 0 हो जाएगा, देन +1, 1 के लिए क्या आ जाएगा, आरजेड है, रिटर्न टू 0 है, तो टाइम ड्यूरेशन कितना आएगा, हाफ टाइम ड्यूरेशन होगा। यस, बिट ड्यूरेशन कितना हो गया, हाफ। कंप्लीट आपको बिट ड्यूरेशन क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे बता दिया मैंने आपको, लाइक 1 सेकेंड। यस, ये क्या होता है, ये जो टाइम इंटरवल होता है एक बिट को पास होने का, वो क्या होता है, टाइम बिट ड्यूरेशन, टीबी, टोटल टीबी है, ठीक है, बिट ड्यूरेशन। देन यहाँ पे 0 0 के लिए 0 हो जाएगा, देन 1 1 के लिए क्या आ जाएगा, फर्दर +a, देन 0 के लिए 0 एंड 1 के लिए क्या आ जाएगा, +a। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमारा क्या हो गया, यूनिपोलर आरजेड ड्रॉ, हमने ड्रॉ कर दिया इसका वेवफॉर्म के फॉर्म में, ठीक है, जो लाइन कोड क्यों होता है उसको हमने डिनोट कर दिया वेवफॉर्म के फॉर्म में, ठीक है। ये लाइन कोड हो गया हमारा यूनिपोलर आरजेड रिटर्न टू 0। सिमिलरली यूनिपोलर एनआरजेड के लिए मैंने यहाँ पे क्या बताया टेबल में, 0 होता है, 0 के लिए क्या होता है, 0 ही होता है, एंड टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। यस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 के लिए क्या होता है, +a। यस, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, 1 है, तो 1 के लिए क्या आ जाएगा, +a, एम्पलीट्यूड कितना आएगा, +a, एंड टाइम ड्यूरेशन क्या आएगा, कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन। तो एम्पलीट्यूड लाइक यहाँ पे लिया आपने +a एंड कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन है 1 है, इसलिए कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन लिया यहाँ पे +a, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 0 0 के लिए क्या होगा, 0 होगा, देन 1 1 के लिए क्या आ जाएगा, 1 के लिए क्या होगा, 1 कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन। देन सिमिलरली यहाँ पे भी 1 है, तो उसका भी 1 हो जाएगा यहाँ पे एक साथ ही। यस, देन 0 है, 0 के लिए 0 हो जाएगा, देन +1 के लिए क्या आ जाएगा, एनआरजेड के लिए नॉन रिटर्न टू 0, मतलब 0 पे नहीं आएगा वापस, कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन होगा यूज। देन 0 0 के लिए 0 हो जाएगा, देन 1 1 के लिए क्या आ जाएगा, अगेन कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन, एंड एम्पलीट्यूड कितना आएगा, 1 सेकेंड। यस, एम्पलीट्यूड आएगा कंप्लीट a, एंड टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, कंप्लीट ड्यूरेशन यूज होगा। 0 0 के लिए क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे 0 के लिए मैंने टेबल में बताया था 0 के लिए 0 होता है। देन 1 के लिए क्या आ जाएगा, अगेन +1 प्लस एम्पलीट्यूड a, एम्पलीट्यूड क्या होता है, हाइट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एंड टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन टीबी, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर दिया यूनिपोलर एनआरजेड। सेकंड पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिया यूनिपोलर एनआरजेड। आई होप ना आपको क्लियर होगा। इसमें किसी को भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्या अपना पोलर आरजेड के लिए क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन हाफ यूज होता है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। देन पोलर आरजेड के लिए क्या बताया मैंने, 0 होता है तो क्या लिखना है, -a/2। 0 के लिए क्या होता है, -a/2 एंड हाफ ड्यूरेशन के लिए। यस, एंड 1 होता है तो क्या आ जाएगा, +a/2। यस, ये 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, 1 है, तो 1 के लिए क्या बताया मैंने, 1 के लिए अपना +a/2 होता है हाफ टाइम ड्यूरेशन के लिए। तो ये कंप्लीट a था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ टाइम ड्यूरेशन के लिए टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा +a/2। आई होप ये आपको क्लियर होगा, +a/2। देन सिमिलरली 0 के लिए क्या आ जाएगा, -a/2 होगा, -a/2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा -a/2, एंड टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, हाफ, क्योंकि आरजेड है, रिटर्न टू 0 के लिए क्या आता है, टाइम ड्यूरेशन हाफ यूज होता है। देन नेक्स्ट क्या है, 1 के लिए क्या आ जाएगा, अगेन 1 के लिए अपना हाफ टाइम ड्यूरेशन एंड a/2 इंटरवल। देन नेक्स्ट 1 है, तो 1 के लिए सेम टाइम ड्यूरेशन हाफ होगा। ये कंप्लीट ब्लॉक किसके लिए, एक कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन को डिनोट करता है, और जो मिडिल लाइन है वो किसके लिए, हाफ ड्यूरेशन के लिए हो गया। एंड ये वर्टिकली में देखा तो ये वाला कंप्लीट ड्यूरेशन क्या होता है, +a है, एंड इसका अपना एम्पलीट्यूड कितना रहता है, पोलर के लिए a/2 होता है, तो यहाँ पे a/2 यूज कर रहे हैं। देन अगेन 0 के लिए क्या आ जाएगा, -a/2 एंड टाइम ड्यूरेशन t/2, ठीक है। अगेन 1 के लिए क्या आ जाएगा, a/2 एंड t/2। देन अगेन 0 के लिए क्या आ जाएगा, 0 करते हैं -a/2 एंड t/2। देन अगेन 0 के लिए क्या आ जाएगा, a/2 एंड टाइम पीरियड आया -a/2। देन 1 के लिए क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड आएगा a/2 एंड टाइम ड्यूरेशन आएगा t/2। देन 0 के लिए क्या आ जाएगा, सिमिलरली 0 के लिए बनाना है यहाँ पे। यस, देन 1 है, 1 के लिए अगेन 1 बन जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमने ड्रॉ कर लिया पोलर आरजेड। ये आपको टेबल याद होगा तो आप इजीली ड्रॉ कर पाएंगे यहाँ पे। एंड आपको याद रखना है आरजेड का मतलब क्या होता है,
RZ में T/2 यानी हाफ टाइम पीरियड यूज होता है, हाफ टाइम ड्यूरेशन यूज होता है। एंड नॉन रिटर्न टू जीरो NRZ के लिए क्या होता है, कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन यूज होता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोलर NRZ। तो पोलर NRZ के लिए क्या कंडीशन बताया था मैंने, पोलर NRZ -0 के लिए क्या होता है -a/2 एंड कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है। ये क्या प्लस a/2 किसके लिए होता है, कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन 1 के लिए। तो यहाँ पे 1 है तो कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन a/2 1 के लिए। आई होप ये आपको क्लियर होगा। क्या आ गया a/2 प्लस 1 के लिए। देन 0 के लिए आ जाएगा कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन बट -a/2 ठीक है, क्योंकि पोलर में क्या होता है a/2 होता है यूज, एम्पलीट्यूड हाफ हो जाता है। देन 1 के लिए अगेन 1 के लिए कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन a/2 पे, एंड यहाँ पे क्या है 1 ही है तो 1 को कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पे 1 कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन यूज कर रहा है इसलिए। 0 के लिए क्या आ जाएगा -a/2 एंड कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन TB। देन 1 के लिए क्या आ जाएगा अगेन a/2 एंड 0 के लिए क्या आ जाएगा -a/2 एंड कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन यूज करना है। ठीक है, आप आराम से इजीली, आप जब लास्ट वीडियो देखेंगे उसमें मैंने बताया था कैसे कैसे करना है, एंड इस वीडियो में मैंने कंप्लीट बता दिया आपको टेबल कैसे ड्रॉ करना है, तो आपको इजी रहेगा। देन यहाँ पे क्या 0 है तो यहाँ पे 0 कंटिन्यू कर देते हैं। यस यस। नेक्स्ट 1 के लिए क्या आ जाएगा a/2 और 1। देन 0 के लिए क्या आ जाएगा -a/2 एंड टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन TB। नेक्स्ट 1 है, 1 के लिए अगेन वहाँ पे 1 ड्रॉ कर लेते हैं। क्या आ जाएगा ये फाइनल आउटपुट। ठीक है, पोलर NRZ आउटपुट हमने फाइंड कर लिया। देन नेक्स्ट क्या है स्प्लिट फेज मैनचेस्टर के लिए कैसे ड्रॉ करना है वो आपको मैंने देखते। यस, यहाँ पे क्या बताया था मैंने टेबल में, 0 के लिए क्या होता है -a/2 से a/2 यानी माइनस से प्लस में जाना है और कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन का यूज करना है। तो इसका कैसे यूज करेंगे, एंड 1 के लिए क्या होता है +a/2 से माइनस है। यस, इसको कैसे ड्रॉ करना है वो देखिए यहाँ पे। यस, प्लस क्या है 1 है तो 1 के लिए मैंने क्या बताया a/2 से -a/2 एंड टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट यूज करना है। तो क्या आ जाएगा a/2 मतलब हाफ से प्लस से माइनस में जाना है -a/2। ये कंप्लीट ड्यूरेशन यूज हो गया, ये TB यूज हो गया, एंड कंप्लीट +a/2 से -a/2 में यूज हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन सिमिलरली 0 के लिए क्या होता है, 0 के लिए यहाँ बताया था मैंने -a/2 से a/2। तो -a/2 क्या है, यहाँ से -a/2 है तो -a/2 से ऊपर लेते हैं। यस, -a/2 से a/2 एंड टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट यूज करना है TB। देन 1 के लिए क्या आ जाएगा +a/2 से यहाँ पे आ जाएगा 0 -a/2 तक। देन सिमिलरली 1 है, 1 के लिए क्या होता है प्लस के लिए होता है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 a/2 से -a/2 तक। ठीक है, इसको मैच कर देते हैं यहाँ पे। देन 0 है, 0 के लिए क्या आ जाएगा -a/2 से a/2 तक। यस, नेक्स्ट 1 है, 1 के लिए क्या आता है +a/2 से -a/2 तक। देन नेक्स्ट क्या अपना 0 के लिए क्या आ जाएगा, यस 0 के लिए क्या होता है -a/2 से +a/2। देन 0 है, 0 के लिए क्या होता है -a/2, नीचे से स्टार्ट करना है अपने को, वहां से नहीं करना है, ऊपर से -a/2 से a/2। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन यहाँ पे इसको मैच कर देते हैं। देन 1 है, 1 के लिए क्या होता है +a/2 से -a/2 तक, -a/2 तक। देन अगेन 0 है, 0 के लिए क्या होता है -a/2 से a/2 तक। देन 1 है, 1 के लिए क्या आ जाएगा +a/2 से -a/2 तक। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें किसी को भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, ये टाइम होता है। यस, ये +a/2 एंड -a/2 के बीच में ये स्प्लिट फेज मैनचेस्टर ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट क्या फाइंड करने के लिए बोला हमें, AMI कैसे ड्रॉ करना है। AMI के लिए यहाँ पे मैंने बताया बाइपोलर NRZ या AMI। 0 के लिए क्या होता है 0 होता है, एंड 1 के लिए क्या होता है सक्सेसिव 1 अल्टरनेट पोलरिटी। अल्टरनेट पोलरिटी क्या हो जाएगा, लाइक फर्स्ट 1 क्या है, फर्स्ट पोजिशन पे 1 है तो 1 को 1 ही लिखेंगे, एम्पलीट्यूड पूरा यूज करेंगे A।
एंड जीरो के लिए क्या हो जाएगा 0, जीरो के लिए क्या होता है 0, देन अगेन 1 है, 1 को क्या हो जाएगा पोलैरिटी चेंज, पोलैरिटी चेंज क्या हो जाएगा नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव एम्पलीट्यूड। अल्टरनेटिव को मतलब ये होता है एक पॉजिटिव में होगा, एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है प्लस ए एंड यहाँ पे क्या है माइनस ए, देन अगेन 1 क्या है अल्टरनेटिव आ जाएगा, अगेन 1 क्या आ जाएगा अल्टरनेटिव पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव में सर्कल जाएगा, देन 0 है, 0 के लिए 0 होता है, देन अगेन 1, 1 के लिए क्या आ जाएगा पोलैरिटी चेंज, पोलैरिटी क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, यस ये हमारा पोलैरिटी चेंज। नेक्स्ट 0 है, 0 है, 0 0 के 0 हो जाएगा, देन 1, 1 के लिए क्या आ जाएगा पोलैरिटी चेंज, देन पोलैरिटी चेंज किया यहाँ पे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट 0 है, 0 के लिए 0 हो गया, देन 1, 1 के लिए क्या आ जाएगा अगेन पोलैरिटी चेंज, पोलैरिटी चेंज, यस आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये हमने कंप्लीट जो भी हमें क्वेश्चन में पूछ रखा था वो हमने ड्रॉ कर दिया, आपको ग्राफ पेपर पे इजीली यूज हो जाएगा एंड मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं इस क्वेश्चन में, ये पॉजिटिव मार्क्स प्लस मार्क्स मिलने के ही चांसेस रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको ये टेबल ही याद रखना है, लाइन कोड का टेबल मैंने जो आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा पहले लास्ट वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने लाइन कोड का टेबल बताया था एंड उसमें एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया था कैसे यूज करना है, ठीक है। एंड आज के वीडियो में भी हमने देख लिया था कैसे कैसे इस टेबल का यूज करके ये ड्रॉ करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।